कभी योगी ने कहा था गर्मी निकाल देंगे, तो अब जयंत चौधरी ने बीजेपी वालों को मुजफ्फरनगर से ललकारा। जब जयंत चौधरी ने मारी दहाड़ तो फिर सत्ताधारियों के हिल गए सिंहासन। जयंत बोले हिसाब तो हम लेकर रहेंगे। आरएलडी प्रमुख ने बीजेपी को उपचुनाव से पहले दी खुली चुनौती, कहा दम है तो फिर जीत के दिखाओ। बीजेपी के पुराने बयानों का जब जयंत ने खोला पुलिंदा, तो देखिए फिर सत्ताधारी क्यों हो गए मौन। सियासी धुरंधर जयंत चौधरी सत्ताधारियों के सिंहासन हिला रहे हैं और सत्ताधारी मौन साध कर बैठे हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई सत्ताधारियों को खुली चुनौती दे रहा है और सत्ताधारी खामोश चुपचाप होकर सब सुन रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन चुनावी दौर में सियासतदान माइलेज हासिल करने के चक्कर में इतना बड़बोड़ापन कर जाते हैं कि बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी का हर नेता अतिशयोक्ति की दीवारों को फलांग रहा था। खुद सीएम योगी ने गर्मी निकाल देने का दावा किया था, तो अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सत्ताधारियों को ललकारा है और एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे कि सत्ताधारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। मुजफ्फरनगर के पीपलहेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने जब दहाड़ मारी तो लखनऊ में सियासी पारा हाई होता दिखा। जयंत बोले कि जनता सब समझ रही है, बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जयंत मंच से दहाड़ रहे थे और सत्ताधारी सब होठों पर उंगली रखकर सुन रहे थे। जयंत बोले कि 2022 चुनाव में गर्मी निकालने की बात कही गई थी, दंगे भी याद दिलाए गए थे, लेकिन उसका परिणाम सबने देखा। जयंत ने खतौली विधानसभा से उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि उनका प्रत्याशी बाहरी नहीं वजन से भारी होगा। जयंत चौधरी ने कहा कि आज एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि जब खुद मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर आए थे तो वो गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलकर गए थे। जयंत चौधरी ने सवाल उठाया कि उसका क्या परिणाम आया, वो सबके सामने है। जयंत चौधरी बोले कि हमारा मुद्दा गन्ना है, वो अभी तक क्यों घोषित नहीं हुआ। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों के कारण ही देश को आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का चूना लग चुका है। उन्होंने विलफुल डिफॉल्टर की भाषा समझाते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि जिस आदमी में सामर्थ्य है वो सरकारी पैसा लेकर गबन कर गया, सरकारी बैंकों से रुपया लेकर वापस नहीं किया। ये पाप है, ये भ्रष्टाचार है। जयंत चौधरी ने कहा कि 2012 में ऐसे लोगों से 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 10 साल के भीतर यानी 2022 में यही आंकड़ा 2,40,000 करोड़ तक पहुंच गया। जयंत ने आगे कहा कि इनमें अधिकतर वे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक का लोन लिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लो, ये किसकी कमी से हो रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि सितंबर महीने में पिछले साल गन्ने का भाव घोषित किया गया था, लेकिन इस साल तक घोषित नहीं हुआ। मंच से बोलते हुए जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए हर काम किया, लेकिन अब सरकार जो कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अब फैसला आप लोगों को करना है कि आगे किसको बढ़ाना है और किसके हाथ से सत्ता की चाबी वापस लेनी है। जयंत के ताबड़तोड़ एक्शन से सत्ताधारियों के घर में खलबली के साथ ही बीजेपी खेमा गुस्से में दिखाई दे रहा है और जल्द ही बीजेपी भी कुछ बड़ा धमाका इसके प्रत्युत्तर में जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।